बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ तारिक स्मैर, डेली मुमताज़ डिजिटल के साथ। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत की मंजूरी के बाद इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान के बेटे को गिरफ़्तार किया गया। और केस कौन सा है? 9 मई। स्टेटमेंट कब आई कि 9 मई वालों को नहीं छोड़ा जाएगा, वो भी कल आई। ज़मानत भी कब हुई? कल हुई। और गिरफ़्तारी कब हुई? रात को हुई। रिमांड कब हुआ? आज हुआ। अलीमा खान साहिबा का एक बेटा फ़रार है। ये वो वाला है हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब के बेटे को जिसने वो मैं वाक़या क्या याद कराऊँ, सबको पता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीन में मोदी से कोई मुलाकात नहीं होगी। ये क्या वजह है, क्यों नहीं होगी, ये मैं बताऊँगा। फिर सदर ट्रंप से मुलाकात सितंबर में 20 और 24 सितंबर के दरमियान होनी है, न्यूयॉर्क में होनी है। और ये पहली मुलाकात होगी। इसके सारे इंतज़ामात मुकम्मल हो रहे हैं और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा भी पाकिस्तान आ रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स ख़त्म कर दिए गए हैं, बंद कर दिए गए हैं। 17,000 मुलाजमीन बेरोज़गार हो गए हैं। ये क्यों बंद हुए, ये मैं बताऊंगा। और जो बेरोज़गारी हुई है उसका कोई अजाला किया जाएगा या नहीं, इसकी कोई अभी तक सूरत हाल वाज़ेह नहीं हुई। सबसे पहले मैं आता हूँ नाज़रीन, 9 मई का वाक़या एक भयानक वाक़या पाकिस्तान के अंदर। इमरान खान साहब पर मुकदमात हैं, उनकी पूरी लीडरशिप पे मुकदमात हैं। GHQ हो, कोर कमांडर हाउस हो, मियाँ वाली एयर बेस हो, जो शोहदा थे उनकी यादगारें हों, किसी चीज़ को जगह पर नहीं छोड़ा गया था। और बाकायदा मनसूबा बंदी और प्लानिंग से हुआ था, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। लेकिन इस पे एक बयानिया है हुकूमत का कि ठोस शवाहिद हैं, सबूत हैं, सब कुछ है, अदालतों में है मामलात। अब तो सज़ाएँ भी कई में हो चुकी है। कल सुप्रीम कोर्ट की बड़ी अदालत से, ये वो अदालत है जिसके बारे में PTI का बयानिया कल से पहले मुख्तलिफ था। वहाँ से ज़मानत हुई। अलीमा खान ने एक प्रेस टॉक की और उसमें अलीमा खान ने कहा कि हमें ये पैगाम दिया जाता है, हमें ये बताया जाता है कि इमरान खान का दिमागी तवाज़न ठीक नहीं, वो खुद से बातें करते हैं। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया लेकिन इशारतन बात की थी। और फिर रात को 8, 9, 10 बजे ख़बर आई कि अलीमा खान के बेटे शारेज़ को जी सादा कपड़ों में मलबूस एहलकारों ने उठा लिया घर से, लाहौर से, ज़मान पार्क से, और उसको ले गए और ये किया और वो किया, लापता हो गया। फिर मुख्तलिफ कहानियाँ। फिर लेट नाइट पुलिस ने कंफर्म कर दिया, DIG लाहौर ने, जी हमने गिरफ़्तार किया है। आज उनका 8 दिन का जिस्मानी रिमांड भी हासिल कर लिया गया। एक उनका बेटा था, दूसरा हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब के बेटा जो वकील है, जिसको सज़ा भी हुई है मिलिट्री कोर्ट से। कोर कमांडर हाउस में जो वाक़या हुआ था, तो फौजी जनरल के कोर कमांडर की यूनिफॉर्म को उन्होंने स्टिक से पकड़ाया था ऊपर, और उसकी जो कुछ किया था वो क्या रिपीट करना। लेकिन वो खामोशी से उस वक्त निकलने में कामयाब हो गया। और क्या नाम है इनका, शेर अफजल मरवत अक्सर उस बात का जिक्र करते रहते हैं और हुकूमत भी कहती रहती कि अलीमा खान का बेटा भाग गया। अब ये जो बेटा है, इसके हवाले से इल्ज़ाम है कि ये भी 9 मई में मुलव्वस है। सवाल सिर्फ इतना है कि 27 महीने बाद, 2.5 साल बाद क्यों ही गिरफ़्तारी हुई। इससे पहले 9 मई में अलीमा खान के बेटे को गिरफ़्तार क्यों नहीं किया गया, इसका जवाब आना चाहिए। यकीनन हुकूमत जवाब देगी। अच्छी बात यह है कि लापता नहीं हुआ, मिसिंग पर्सन में नहीं आया, बाकायदा मुकदमा बना और रिमांड हो गया। अब आगे केस चलेगा, बाकी चीज़ देखी जाएगी। फिर नाज़रीन, दूसरा मामला है, वज़ीर-ए-आज़म साहब जा रहे हैं 29 तारीख को चीन।
SCO की सरबराही कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहाँ नरेंद्र मोदी सरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं, 10-12 मुल्कों के सरबराह होंगे। चीनी सदर से बड़ी अहम मुलाकात है शहबाज शरीफ साहब की होनी है, दीगर सरबराहों से होनी है। एक कोशिश हो रही थी, खबरें आ रही थी कि मोदी से साइड लाइन कोई मीटिंग हो जाए। इस पर हमारे दफ्तर खारजा ने आज रद्द-ए-अमल दिया है और कहते हैं मोदी से कोई मुलाकात तय नहीं हुई, ना ही शेड्यूल में है। हो सकता है चलते फिरते इलेक्शन हो जाए और शहबाज शरीफ साहब उससे पूछें, मोदी साहब हुण दसो तुहाडा की हाल है, और को खिदमत साढ़े लायक। हाँ, ये ज़रूर कहना चाहिए, और को खिदमत दसो। S4 वो जो सिस्टम था 400 वो तबाह किया आपका, और कोई चीज़ राफेल तबाह किया आपके, कोई और हुक्म है तो बताएं। तैयार है हमारी फ़ौज, हमारे बहादुर मुसल्लह अफवाज, हमारे बहादुर सिपह सलार, हमारे एयर चीफ सब तैयार हैं। ये पैगाम ज़रूर देना चाहिए शहबाज शरीफ साहब को, अगर कहीं कॉरिडोर में आते जाते अलैक सलैक हो जाए और उर्दू में बात करें उसके साथ, क्योंकि अंग्रेज़ी तो उसकी वैसे ही नरेंद्र मोदी की ऐसे ही है। तो जो बरतानिया में बोली थी उसके भी मजाक वो फ्रेंच से भी बोली थी, तो उसको, लेकिन पंजाबी में भी थोड़ा सा एक दो फिक्रे ज़रूर शहबाज साहब आपको कहने चाहिए कि और दसो, हुण फिट हो, हुण ठीक हो, तुहाडी ठुकाई हुई है, ये ज़रूर कहना चाहिए। पाकिस्तानी कौम का पैगाम दे पी जाएगा। मुलाकात बाज़ाब्ता होती ही नहीं होती, वो तो है। खबर दूसरी ये है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जा रहे हैं अमेरिका यूनाइटेड जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए 20 सितंबर को। उससे पहले वो बरतानिया जाएंगे, वहाँ भी उनकी मुलाकातें शेड्यूल हैं, और फिर वो न्यूयॉर्क जाएंगे और उनकी ट्रंप साहब से मुलाकात होनी है, अच्छी मुलाकात होगी। उसके लिए हमारे दफ्तर खारजा ने और सफारत खाने ने राब्ते कर लिए हैं, बातचीत हो चुकी हुई है, और अमरीकी वज़ीर खारजा और इसहाक डार के दरमियान भी बातचीत हुई है। तो ये बड़ी अच्छी मुलाकात इसका कहा जा रहा है कि दोनों मुल्कों में हाल ही में बहुत अच्छे ताल्लुकात बने हैं, और फील्ड मार्शल पहले ही विज़िट जून में कर चुके हुए हैं और तारीफ़ भी करते हैं फील्ड मार्शल की, आजकल इंटरनेशनल मीडिया भी तारीफ़ करता है। तो शहबाज शरीफ साहब भी गुफ्तगू करने के माहिर हैं, उनकी महारत का वो IMF के साथ जो मायदा नहीं हो रहा था, फिर लास्ट मोमेंट पे PDM दौर में हुआ था, वो मुझे जो कहानी बताई गई थी, तो मैं उसके बाद शहबाज साहब को मान गया था कि बड़ा माहिर है। तो ये बड़ी अहम मुलाकात होनी है। इन्वेस्टमेंट के हवाले से कह लें, अगर इंडिया पे दबाव और डालना है, कश्मीर के हवाले से बात करनी चाहिए शहबाज शरीफ साहब को। नाज़रीन, दूसरा मामला है यूटिलिटी स्टोर्स का। आज बाज़ाब्ता तौर पर काबीना ने उसके ख़त्म करने की मंजूरी दी है, और ये 54 साल इस मुल्क में कायम रहे हैं, और 1971 में पहली दफ़ा इनकी बुनियाद रखी थी। स्टार्ट में 20 स्टोर खोले गए थे, फिर बढ़ते बढ़ते ये पूरे मुल्क में पहले, और 4000 से ज़्यादा स्टोर्स थे, और मजमूई तौर पर 17,000 मुलाजिम थे। ये वजह बनी, एक तो ये रेट सस्ते देते थे, मखसूस आवाम के लिए होते थे, लेकिन उसमें से करप्शन बहुत थी, लूट मार बड़ी थी। 2 नंबर चीज़ें वहाँ दी जाती थी मिल ओनर से, और वहाँ जो यूटिलिटी स्टोर्स के MD लगते थे, अफसरान होते थे, उनकी जाके ख़जाने चेक कर लें, उनके ख़िलाफ़ कोई इंक्वायरी अभी तक नहीं हुई किसी ने, किसी दौर के भी रहे हों, उनके ज़रा शहबाज शरीफ साहब चेक करा लें। आपके पास FIA भी है, IB भी है, NAB भी है, पुलिस भी है, चेक करा लें, पता चल जाएगा कि क्या क्या पिछले 10-15 साल के जो भी MD रहे हैं और बाकी अफसरान रहे हैं, उनके एहसास से चेक करा लें। अब ये जो छोटा मुलाजम है, मुझे उनका दुख है बेरोज़गार होने का। पहले ही मुल्क में बड़ी बेरोज़गारी है। कितनी तनख्वाह, 25,000, 30,000, 20,000, 35,000, ये वाले लोग थे। इनको आपको चाहिए
اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جو ہے, کیبنٹ ڈویژن ہے, پی ایم کو پروپوزل جانی چاہیے. جتنے یہ یوٹیلٹی اسٹورز کے ملازمین تھے ان کو دیگر محکموں میں آپ ایڈجسٹ کریں, چھوٹے ملازمین کو. افسران تو ادھر ادھر سے آتے ہیں, ڈیپوٹیشن پہ آتے ہیں, ان کی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا. ان کو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کریں, کیونکہ پیپلز پارٹی بھی اسمبلی میں بات کر چکی ہے, باقی بھی ہو چکی ہے. تو اس حوالے سے بڑا ضروری ہے کہ آپ بات کو بہتر انداز میں کریں اور مزید بے روزگاری نہ ہو. تو انشاءاللہ ناظرین, کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.